हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन का मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर प्रश्नों सब देखेंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक है मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ 12वीं शताब्दी में। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म 12वीं शताब्दी में हुआ था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवार नयनार संतों द्वारा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवार नयनार संतों द्वारा। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुज आचार्य। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? रामानुज आचार्य। नयनार भक्त थे शिव के। नयनार शिव के भक्त थे। नयनारों की संख्या कितनी थी? 63। नयनारों की संख्या कितनी थी? 63। अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12। अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12। महत्वपूर्ण नयनार संत थे अपार, नंसबंदार एवं सुंदर मूर्ति। महत्वपूर्ण नयनार संत थे अपार, नंसबंदार एवं सुंदर मूर्ति। आगे देखेंगे, अपार पल्लव किसके समकालीन थे? तो ये थे नरेश महेंद्र वर्मन का। अपार पल्लव किसके समकालीन थे? नरेश महेंद्र वर्मन का। सुंदर मूर्ति के भजनों को किसमें संकलित किया गया है? तेवरम में। सुंदर मूर्ति के भजनों को किसमें संकलित किया गया है? तेवरम में। अंडाल कौन थी? ये थी अलवार संत स्त्री। अंडाल कौन थी? अलवार संत स्त्री। अलवार संतों ने किस भाषा में उपदेश दिए? तमिल एवं स्थानीय भाषा में। अलवार संतों ने किस भाषा में उपदेश दिया? तमिल एवं स्थानीय भाषा में। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में हुआ था कलादी केरल में। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी कलादी केरल में हुआ था। अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? शंकराचार्य ने। अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? शंकराचार्य ने। किसे हिंदू धर्म का इक्विनाश कहा जाता है? शंकराचार्य को। हिंदू धर्म का इक्विनाश किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को। आगे देखेंगे, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, यह किसकी उक्ति है? शंकराचार्य की। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, यह किसकी उक्ति है? शंकराचार्य की। किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी थी? शंकराचार्य को। किसको प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी थी? शंकराचार्य को। रामानुज का जन्म 1017 ईस्वी में कहाँ हुआ था? श्री पेरम्बटूर में। रामानुज का जन्म 1017 ईस्वी में कहाँ हुआ था? श्री पेरम्बटूर में। किसने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत एवं श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की? रामानुज ने। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत एवं श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? श्री रामानुज ने। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वैष्णव। आगे देखेंगे, किसने वेदांत सूत्र पर भाष्य एवं गीता भाष्य नामक टीका लिखी है? रामानुज ने। वेदांत सूत्र पर भाष्य एवं गीता भाष्य नामक टीका किसने लिखी? रामानुज ने। रामानुज के प्रमुख अनुयायी थे वेदांत देशिक और पिल्लई लोकाचार्य। रामानुज के प्रमुख अनुयायी कौन थे? वेदांत देशिक और पिल्लई लोकाचार्य। शिवाद्वैत मत के प्रवर्तक कौन थे? श्री कांताचार्य। शिवाद्वैत मत के प्रवर्तक कौन थे? श्री कांताचार्य थे। द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? माधवाचार्य। द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? माधवाचार्य। सनक संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया था? निम्बार्काचार्य ने। सनक संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया था? निम्बार्काचार्य ने। आगे देखेंगे, वेद परिजात सौरभ की रचना किसने की थी? निम्बार्काचार्य ने। वेद परिजात सौरभ की रचना किसने किया था? निम्बार्काचार्य ने। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। शुद्ध द्वैत वेदांत एवं पुष्टि मार्गदर्शन का प्रवर्तक कहाँ के निवासी थी? वाराणसी के। शुद्धाद्वैत वेदांत एवं पुष्टि मार्गदर्शन का प्रवर्तक कहाँ के निवासी थे? वाराणसी के। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? रुद्र संप्रदाय की। वल्लभाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की क्या था? रुद्र संप्रदाय की। वल्लभाचार्य ने अपने मत का प्रचार कहाँ किया? गुजरात एवं राजस्थान में। वल्लभाचार्य ने
अपने मत का प्रचार कहाँ किया था? गुजरात एवं राजस्थान में। महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे शंकरदेव। महापुरुषीय धर्म के संस्थापक कौन थे? शंकरदेव। शिव ज्ञान बोधम की रचना किसने की? मैकंदार ने। शिव ज्ञान बोधम की रचना किसने की? मैकंदार ने। आगे देखेंगे किसने पुरंदरदास आंदोलन का श्री गणेश किया था? ये क्या था? श्री पादाचार्य हरिदास ने। पुरंदरदास महाआंदोलन का श्री गणेश श्री पादाचार्य हरिदास ने किया था। किसने कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है? पुरंदरदास को। कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है पुरंदरदास को। वीरशैव संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लिंगायत संप्रदाय। वीरशैव संप्रदाय को लिंगायत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। किसने लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की थी? वासव ने। लिंगायत संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? वासव ने। लिंगायतों की प्रमुख विशेषता क्या थी? जाति प्रथा का विरोध एवं शिवलिंग धारण करना। लिंगायत की प्रमुख विशेषता जाति प्रथा का विरोध एवं शिवलिंग धारण करना था। आगे है अल्लभ प्रभु एवं अक्का महादेवी किस संप्रदाय के संत थे? लिंगायत संप्रदाय के। अल्लभ प्रभु एवं अक्का महादेवी किस संप्रदाय के संत थे? लिंगायत संप्रदाय के। महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन केंद्रित था पंढरपुर के विठोबा पर। महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन केंद्रित था पंढरपुर के विठोबा पर। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिश। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिश थे। वैष्णव मत का प्रमुख ग्रंथ था भगवत पुराण। वैष्णव मत का प्रमुख ग्रंथ क्या था? भगवत पुराण। भावार्थ दीपक एवं ज्ञानेश्वरी की रचना किसने किया था? संत ज्ञानेश्वर ने। भावार्थ दीपिका एवं ज्ञानेश्वरी की रचना किसने किया था? संत ज्ञानेश्वर ने। आगे प्रश्न देखेंगे ज्ञानेश्वर आरंभ में नामपंथी थे परंतु बाद में किस संप्रदाय में शामिल हो गए थे? बरकारी संप्रदाय में। ज्ञानेश्वर आरंभ में नामपंथी थे परंतु बाद में बरकारी संप्रदाय में शामिल हो गया। संत नामदेव किस जाति के थे? रंगसाज और दर्जी जाति के। संत नामदेव किस जाति के थे? रंगसाज और दर्जी जाति के। कौन प्रारंभ में एक दस्युई और हत्यारा था? नामदेव। नामदेव प्रारंभ में दस्युई और हत्यारा था। नामदेव के गुरु कौन थे? विसोबा खेचर। नामदेव के गुरु कौन थे? विसोबा खेचर था। मराठी गीता किससे कहा जाता है? ज्ञानेश्वरी को। मराठी गीता किससे कहा जाता है? ज्ञानेश्वरी को। ज्ञानेश्वरी का पहला विश्वस्त संस्करण किसने प्रकाशित किया था? एकनाथ ने। ज्ञानेश्वरी का पहला विश्वस्त संस्करण किसने प्रकाशित किया था? एकनाथ ने। यदि संस्कृत देवभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दसवीं भाषा है? यह उक्ति किसकी है? एकनाथ की। यदि संस्कृत देवभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दसवीं भाषा है? यह उक्ति किसकी है? एकनाथ की। आगे है तुकाराम कौन थे? एक मराठी संत एवं महानतम कवि था। तुकाराम मराठी संत एवं महानतम कवि था। आगे प्रश्न देखेंगे भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन था? जहांगीर के। तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन था? जहांगीर के। रामदास किस संप्रदाय के संत थे? धरकारी संप्रदाय के। रामदास धरकारी संप्रदाय के संत थे। दासबोध की रचना किसने की थी? रामदास ने। दासबोध की रचना किसने किया था? रामदास ने। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। बंगाल का भक्ति आंदोलन किस परंपरा से प्रभावित था? वैष्णव परंपरा से। बंगाल का भक्ति आंदोलन वैष्णव परंपरा से प्रभावित था। गीत गोविंद की रचना किसने किया था? जयदेव ने। गीत गोविंद की रचना किसने किया था? जयदेव ने। जयदेव किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। प्रथम बंगाली कवि किसे कहा जाता है? चंडीदास को। प्रथम बंगाली कवि किसे कहा जाता है? चंडीदास को। आगे देखेंगे बंगाल व्याकरण तथा वर्णमाला की रचना किसने की थी? विद्यापति ने। बांग्ला व्याकरण तथा वर्णमाला की रचना किसने किया था? विद्यापति ने। बांग्ला व्याकरण तथा वर्णमाला की रचना किसने की थी? विद्यापति ने। चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था?
विश्वम्भर मिश्रा। चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? विश्वम्भर मिश्रा था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है नदिया या नवद्वीप। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल कहाँ है? नदिया या नवद्वीप। अचित्य भेदाभेद भाव की स्थापना किसने किया था? चैतन्य ने। अचित्य भेदाभेदवाद की स्थापना किसने किया था? चैतन्य ने। चैतन्य ने अपने मत को किस माध्यम से व्यक्त किया है? भजन एवं कीर्तन। चैतन्य ने अपने मत को भजन एवं कीर्तन के माध्यम से व्यक्त किया है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़िया संप्रदाय से। चैतन्य महाप्रभु गौड़िया संप्रदाय से जुड़े हुए थे। चैतन्य किस विचारधारा के संत थे? सगुण। चैतन्य सगुण विचारधारा के थे। किसे गौरांग प्रभु कहा जाता है? चैतन्य को। गौरांग प्रभु किससे कहा जाता है? चैतन्य को। आगे देखेंगे, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रारंभकर्ता कौन थे? रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रारंभकर्ता कौन थे? रामानंद थे। रामानंद किस संप्रदाय से संबंधित थे? वैष्णव। रामानंद किस संप्रदाय से संबंधित थे? वैष्णव संप्रदाय से। रामानंद के आराध्य देव कौन थे? राम और सीता। रामानंद के आराध्य देव कौन थे? राम और सीता। रामानंद ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले किस भाषा का प्रयोग किया? हिंदी। रामानंद ने अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। जाति पाति पूछे न कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। यह पंक्ति किसकी है? रामानंद की। जाति पाति पूछी नहीं हरि कोई, हरि का भजे सो हरि का हो, यह पंक्ति रामानंद की है। रामानंद के प्रमुख शिष्य कौन थे? रैदास जो मोची थे, कबीर जुल्हा थे, धन्ना जो जाट थे, सेना जो नाई थे, पीपा राजपूत थे। रामानंद के प्रमुख शिष्य थे रैदास, कबीर, धन्ना, सेना और पीपा थे। आगे देखेंगे, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी मगहर में। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है, कबीर किस विचारधारा से संबंधित थे? निर्गुण। कबीर किस विचारधारा से संबंधित थे? निर्गुण से। सिखों ने कबीर के गीतों को किस में स्थान दिया? आदि ग्रंथ में। सिखों ने कबीर के गीतों को आदि ग्रंथ में स्थान दिया है। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर के गुरु रामानंद थे। कबीर के शिष्य धर्मदास ने छत्तीसगढ़ में कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? धर्मदासी संप्रदाय की। कबीर के शिष्य धर्मदास ने छत्तीसगढ़ में धर्मदासी संप्रदाय की स्थापना किया था। रायदास किस विचारधारा के कवि थे? निर्गुण। रायदास किस विचारधारा के थे? निर्गुण विचारधारा के। चित्तौड़ की रानी साली किसकी शिष्या थी? रायदास की। चित्तौड़ की रानी साली रायदास की शिष्या थी। रायदास के गीतों को किस में शामिल किया गया है? गुरु ग्रंथ साहिब में। रायदास के गीतों को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। दादू दयाल किस विचारधारा से संबंधित है? निर्गुण। दादू दयाल किस विचारधारा से संबंधित है? निर्गुण। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? दादू दयाल ने। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? दादू दयाल ने। निपक्ष आंदोलन किसने चलाया? दादू दयाल ने। निपक्ष आंदोलन किसने चलाया था? दादू दयाल ने। सतनामी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जगजीवन दास। सतनामी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जगजीवन दास। सत्य प्रकाश एवं प्रेम प्रकाश की रचना किसने किया? धवनी दास ने। सत्य प्रकाश एवं प्रेम प्रकाश की रचना किसने की है? धवनी दास ने। बिहार में सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? दरिया साहेब। बिहार में सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? दरिया साहेब। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम का रचयिता कौन है? मलुक दास। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह रचना मल्लुक दास का है। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकर देव को। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकर देव को। पंजाब में सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? कबीर दास। कौन थे? गरीब दास। पंजाब में सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गरीब दास। तुलसीदास किस विचारधारा के संत थे? सगुन। तुलसीदास किस विचारधारा के संत थे? सगुन के। रामचरितमानस, विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचनाकार कौन है?
तुलसीदास। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली की रचना किसने किया है? तुलसीदास जी ने। सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य जी के। सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य जी के थे। सूरसागर की रचना किसने किया है? सूरदास ने। सूरसागर की रचना किसने किया है? सूरदास ने। मीराबाई ने कृष्ण को किस रूप में आराधना की है? पति के रूप में। मीराबाई ने कृष्ण को पति के रूप में आराधना की है। आगे प्रश्न देखेंगे। असम में भक्ति का प्रचार प्रसार किसने किया है? शंकरदेव ने। असम में भक्ति का प्रचार प्रसार किसने किया है? शंकरदेव ने। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म कहाँ और कब हुआ था? पंजाब के तलवंडी में। गुरु नानक का जन्म पंजाब के तलवंडी नामक ग्राम में 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म पंजाब के तलवंडी में 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक का धर्म उपदेश है मानव बंधुत्व का। गुरु नानक का धर्म उपदेश मानव बंधुत्व का है। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद। गुरुमुखी नामक नई लिपि किसने शुरू की थी? गुरु अंगद ने। गुरुमुखी नामक लिपि किसने शुरू की थी? गुरु अंगद ने। आगे प्रश्न है, भजनों का संग्रह सिखों के कौन से गुरु ने किया? तीसरे गुरु अमरदास ने। भजनों का संग्रह तीसरे गुरु अमरदास ने किया था। सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का विरोध किस गुरु ने किया? गुरु अमरदास ने। सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का विरोध किसने किया था? गुरु अमरदास ने। अमृतसर की स्थापना सिखों के किस गुरु ने की थी? चौथे गुरु रामदास ने। अमृतसर की स्थापना सिखों के किस गुरु ने की? चौथे गुरु रामदास ने। हरमिंदर साहिब का निर्माण किसने करवाया? गुरु अर्जुन देव ने। हरमिंदर साहिब का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी पर चढ़ाया था? जहांगीर ने। गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी पर चढ़ाया? जहांगीर ने। सिखों को सशस्त्र किसने बनाया? छठे गुरु हरगोबिंद ने। सिखों को सशस्त्र किसने बनवाया? छठे गुरु हरगोबिंद ने। आगे देखेंगे, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को किसने फांसी दी? जिसको फांसी दिए थे? औरंगजेब ने। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को किसने फांसी दी? औरंगजेब ने। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोबिंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोबिंद सिंह जी ने। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोबिंद सिंह ने किया था। अगला है हमारा सूफी आंदोलन। तो सूफी आंदोलन का देखेंगे। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है इस्लाम से। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित किससे है? इस्लाम से। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। आगे प्रश्न देखेंगे, किसने बहावत उल वजूद अथवा ईश्वर की एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इब्नुल अरबी ने। किसने वहादत उल वजूद अथवा ईश्वर की एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इब्नुल अरबी ने। सूफीवाद की कौन सी सीढ़ियाँ हैं? यह है फना फिसेक। सूफीवाद की कौन कौन सी सीढ़ियाँ हैं? फना फिसेक, फना फरसल तथा फना फिल्हा। सूफीवाद की कौन कौन सी सीढ़ियाँ हैं? फना फिसेक, फना फिरसल तथा फना फिल्हा। अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिलाओं का उल्लेख किसमें किया है? आईने अकबरी ने। अबू फजल ने 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किसमें किया है? आईने अकबरी में। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? चिश्ती को। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? चिश्ती को। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र था अजमेर। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र था अजमेर। भारत में चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। आगे प्रश्न देखेंगे, वह सूफी संत जो मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का मार्ग है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। वह सूफी संत जो मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती था। निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। महबूब ए इलाही
किसे कहा जाता था? निजामुद्दीन औलिया को। महबूब ए इलाही किसे कहा जाता था? निजामुद्दीन औलिया को। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य था। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? अमीर खुसरो को। हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? गयासपुर, दिल्ली में। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह गयासपुर, दिल्ली में स्थित है। गयासुद्दीन तुगलक को किसने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने। गयासुद्दीन तुगलक को किसने कहा था अभी दिल्ली दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने। चिश्ती शाखा के सबसे महान सूफी संत कौन हुए? सूफी संत सलीम चिश्ती। चिश्ती शाखा के सबसे महान सूफी संत सलीम चिश्ती हुए। प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में। भारत में सुहरवादी सिलसिला के प्रवर्तक कौन हुए? बहाउद्दीन जकारिया। भारत में सुहरावादी सिलसिला के प्रवर्तक कौन हुए? बहाउद्दीन जकारिया। यदि हृदय निर्मल है तो धन के संचय और वितरण तथा आरामदेह जीवन बिताने में कोई दोष नहीं है। यह सिद्धांत किस संतों का है? सुहरावर्दी संतों का। किसका है? सुहरावर्दी संतों का। आगे प्रश्न देखेंगे। कादरी सिलसिला की स्थापना किसने की थी? शेख अब्दुल कादिर ने। कादरी सिलसिला की स्थापना किसने की? शेख अब्दुल कादरी ने। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे शरफुद्दीन अहमद इबन मखदूम यहया मनेरी। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे शरफुद्दीन अहमद इबन मखदूम यहया मनेरी था। दारा शिकोह किस सिलसिला से संबंधित थे? कादरी। दारा शिकोह किस सिलसिला से संबंधित है? कादरी। मजमा उल बहरैन किसने लिखा है? दारा शिकोह ने। मजमा उल बहरैन किसने लिखा? दारा शिकोह ने। भारत में नक्शबंदी सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे? ख्वाजा बाकी बिल्लाह। भारत में नक्शबंदी सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे? ख्वाजा बाकी बिल्लाह थे। अहमद फारूक सरहिंदी किसके शिष्य थे? ख्वाजा बाकी बिल्लाह के। अहमद फारूक सरहिंदी किसके शिष्य थे? ख्वाजा बाकी बिल्लाह के। वहादत उस शहूद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? शेख अहमद सरहिंदी ने। वहादत उस शहूद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? शेख अहमद सरहिंदी ने। अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही धर्म का खंडन किसने किया था? शेख अहमद सरहिंदी ने। अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही धर्म का खंडन किसने किया था? शेख अहमद सरहिंदी ने। सतरिया सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे? शेख अब्दुल सत्तार। सतरिया सिलसिला के प्रवर्तक शेख अब्दुल सत्तार था। कंदारिया सिलसिले के प्रवर्तक सूफी संत अब्दुल अजीज मक्की था। कंदारिया सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे? सूफी संत अब्दुल अजीज मक्की था। मदारिया सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे? शेख बदीउद्दीन शाहमदार था। मदारिया